वेलकम टू वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट। आज हम वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट की बात करेंगे इन हिंदी। सो लेट मी जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें कोरोना वायरस से अपना सैलून दूर रखना है, कैसे हमें लॉकडाउन के बाद अपना सैलून खोलना है, क्या क्या हमें एहतियात बरतते हैं, कुछ डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, so let me share right here. Okay, so वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मसाज थेरेपिस्ट हो, कलरिस्ट हो, एक्सपर्ट हो, फ्रीलांसर हो, स्टाइलिस्ट हो या नेल प्रोफेशनल हो, इनमें से अगर आप कोई भी लोग हो तो आपको इस प्रेजेंटेशन से फायदा होगा। किसने सोचा था कि कोरोना वायरस के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबके सैलून्स बंद हो जाएंगे? किसने सोचा था कि हमें इतने हैवी लॉसेस आएंगे? और अगर हम अभी नर्वस फील कर रहे हैं कि हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, हम नर्वस फील कर रहे हैं कि हम कस्टमर का वापस ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे। हमें ऑपरेट करना है, बट हमें वायरस फ्री ऑपरेट करना है अपना सैलून, क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, सबको संभाल के जाना है। करेक्ट? सो ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स पता चल जाएं तो मैं एग्जैक्टली वैसे करूंगी जैसे करना चाहिए। करेक्ट? एंड दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ बिकॉज यू आर ट्रस्टेड इमेंसली बाय योर क्लाइंट्स। आपके क्लाइंट्स आपको बहुत विश्वास करते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो वापस आपके पास आए, एंड यू वांट टू कीप दैट फेथ गोइंग, और यू ऑल्सो वांट कि आपके क्लाइंट का विश्वास आपके ऊपर बना रहे। राइट? दैट्स व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट टू यू। क्योंकि सिर्फ हमें वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट इसलिए करना है ताकि हमारे क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट करते रहे। एंड ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका दिमाग एक हैमस्टर व्हील की तरह चल रहा है। हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं, क्या करो क्या ना करो, ये सामान खरीदो वो खरीदो, ये वाली व्हाट्सएप वीडियो ये कह रही है, ये वाली यूट्यूब वीडियो ये कर रही है, और आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। सुबह से शाम तक हम सोच रहे हैं, हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। इन्वेंट्री में क्या करना है, स्टाफ का क्या करना है, व्हाट इज द न्यू नॉर्मल। अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है देन दिस क्लास इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर यू। आप सही जगह पहुंचे हो। ओके, इमेजिन करो कि आपने फिगर आउट कर लिया कि ये नया नॉर्मल है, ये एक नया प्रोसीजर है जिससे हम ऑपरेट करेंगे। इमेजिन करो आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज सैनिटाइज हो सकती है और क्या चीज सैनिटाइज नहीं हो सकती। इमेजिन करो कि जब आपका सैलून खुलता है, आफ्टर यू रीओपन, कस्टमर्स ना ही आपके पास पूरे फ्रेथ के साथ आए, वो आपको इवन कॉम्प्लीमेंट करके जाएं कि वाओ क्या आपने मैनेज करा है, कितना आपने अमेजिंग अपने सैलून को वायरस फ्री करा है। सो इमेजिन इफ दैट हैपेंस फॉर यू, राइट? So here is why you should believe me. This is the reason I want you to believe me, because I'm a licensed instructor and cosmetologist in US. And here is why you should believe me. ना ही मैंने सिर्फ प्रोफेशनल्स ट्रेन करे हैं फॉर वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट, आई हैव आल्सो ट्रेन प्रोफेशनल्स ताकि वो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स पास करें यूएस में एंड प्रोक्योर देयर लाइसेंस। ओके, एंड हियर इज व्हाई यू शुड बिलीव मी, आई डू इट ऑल द टाइम। आई हैव सर्टिफिकेशंस। मैं आईबा में जज एंड जूरी एजुकेटर हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बाय ओएमसी, president for HNB Tour, then La Vivo की artistic director, trainer for exclusive, and India Skills की expert. So here is what I have done, and trust me, I know what I'm doing. First questions: why are you doing this session, Alicia? What is the advantage, right? I know सबके दिमाग में एक question आता ही है. My first thing, being human. कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है। अगर एक भी पर्सन को है तो उससे पूरे सिटी, शहर को इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। करेक्ट? साउथ कोरिया में देयर वाज वन पर्सन जिसको वायरस था, एंड यू नो कितने लोगों को उसने स्प्रेड किया? 3200। बिकॉज वो इतने लोगों में स्प्रेड हो जाता है अगर आप पब्लिक में जाओ, मार्केट प्लेसेस में जाओ। दैट्स व्हाई ऑल दिस शट डाउन एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस लॉकडाउन। ओके, सो माय इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस क्लास इज कि ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट क्लास है, ये हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। And why am I doing this? Because I believe that great power comes with great responsibilities. As jury educator for AIBA and for the president
of Delhi chapter, I believe that I should go ahead and share my knowledge. Okay, so ये मेरी क्लास का एजेंडा है, स्टडी इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स। फिर हम न्यू नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। न्यू नॉर्मल में क्या क्या आता है, अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन कैसे मैनेज करना है, डिस्पेंस एंड ब्रेक रूम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, पेमेंट मैनेजमेंट, सैलून कैसे ऑपरेट करना है बिफोर द क्लाइंट अराइव्स, जब क्लाइंट की सर्विस हो रही है, जब क्लाइंट लीव करता है तो क्या करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है। एंड इन द एंड आई कैन ऑल्सो शेयर विद यू अ लिंक जिसपे आप एग्जाम दे सकते हो, ऑन विच यू पास, we'll give you an international certificate. Okay, so that's what so वो हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। so ये जो हम क्लास में काम कर रहे हैं, जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी को रेफर करेंगे। जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी यूएस में एक स्टेट है, और उन्होंने लॉकडाउन के बाद सैलून्स एंड शॉप्स को कैसे ऑपरेट करना है उसकी एग्जैक्टली गाइडलाइंस बनाई थी। सो ये इस क्लास में आप वो नहीं सीख रहे हो जो एलिशा का मन कर रहा है, इस क्लास में आप वो सीख रहे हो जो एक्चुअली स्टेट बोर्ड गाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारी क्लास की एक्सपेक्टेशंस है। मैं चाहती हूँ कि आप नोटबुक एंड पेन पेपर ले और प्लीज नोट डाउन करो जो भी आपको चीजें समझ आ रही, क्योंकि इसके बाद आपको एग्जाम करना पड़ सकता है। एंड ये नोट्स आप रेफर कर सकते हो जो आप सैलून में अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो या फिर आप मैनेज कर रहे हो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कर सकते हो नीचे। हम थोड़ी केमिस्ट्री बायोलॉजी जरूर पढ़ेंगे। एंड आई वांट यू कि आप इस टीचिंग को अपने सैलून के हिसाब से कस्टमाइज करो, बट इसको डाइल्यूट ना करिएगा, राइट? एंड दैट्स इट, जस्ट हैव फन। सो गिव मी अ रेडी if you are yes, just give me, if you are ready just give me a yes. Okay, awesome. आपने नोटबुक पेन ले लिया, let's go ahead. Let's study infection and infection control procedures. अभी infections होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, so we have to first learn how to manage microorganisms. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बहुत लिटिल ह्यूमंस होते हैं, लिटिल एनिमल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ओके, क्या हम उनको देख सकते हैं? सर्टेनली नॉट। जो एक नॉर्मल स्केल होता है उस स्केल का मिनिमम मेजरमेंट 1 mm होता है, राइट? और जो वायरस का साइज होता है वो एक स्केल के मिनिमम मेजर से 1 मिलियन टाइम होता है। सो अगर हम एक मिनिमम मेजरमेंट ऑफ स्केल को 1 मिलियन टाइम्स डिवाइड कर दें, वो वायरस का पार्टिकल होता है। इसलिए हम वायरस के पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। जर्म्स कैसे स्प्रेड होते हैं, ये यूट्यूब की एक बहुत अच्छी वीडियो है जो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती है कि जर्म्स कितनी जल्दी स्प्रेड होते हैं और कैसे स्प्रेड होते हैं। सो अगर आपने यूट्यूब वीडियो नहीं देखी जो मैंने ईमेल करी थी क्लास से पहले, देन यू कैन टोटली वॉच दैट, मैं इसका लिंक डाल दूंगी। कंटैमिनेशन मेथड्स, जब जर्म्स होते हैं तो कैसे वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है? 2 तरीके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सपोज अगर ये हमारा हाथ है और इस हाथ में इतने सारे जर्म्स हैं जैसे आप देख सकते हो, तो इस हाथ को हम बोलेंगे कंटैमिनेटेड हैंड, क्योंकि इस हाथ पे इतने सारे जर्म्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंटैमिनेटेड हैंड। तो डायरेक्ट कंटैमिनेशन क्या होता है? डायरेक्ट कंटैमिनेशन होता है कि जिस हाथ पे जर्म्स हैं वो हाथ किसी और पर्सन को जब टच कर जाए, फॉर एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ शेकिंग हैंड्स, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कंटैमिनेशन। ओके, इनडायरेक्ट कंटैमिनेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट कंटैमिनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में जर्म्स थे, हमने डोर खोला तो हमने दरवाजे के नॉब को टच किया, और आधे घंटे बाद लगभग कोई और आया और उसने वो सेम दरवाजा खोलने की कोशिश करी, तो हमारे जर्म्स हमारे हाथ से डोर के नॉब पे चले गए और फिर डोर के नॉब के बाद वो किसी और के हाथ पे चले गए। सो ये इनडायरेक्टली हमने कंटैमिनेट कर दिया, हमारे हाथ से डोर के नॉब पे, डोर के नॉब से दूसरे पर्सन के हाथ में। So, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंटैमिनेशन। फैक्ट चेक, कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है। ये WHO की स्टेटमेंट थी ऑन मार्च 20, 2020। एंड कोरोना वायरस के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो जनरली सरफेस पे बैठ जाते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, अगर किसी ने कफ किया है, स्नीज किया है, तो वो ड्रॉपलेट्स हवा में जाते हैं और वहां से वो जमीन पे आ जाते हैं, और इस तरह की कंटैमिनेशन कोरोना वायरस करता है, ठीक है? सो क्योंकि कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं कि आप लगभग उस पर्सन से 1 मीटर की दूरी बना के रखो। 1 मीटर मतलब 6 फीट, राइट?
तो इतना जब डिस्टेंस हो जाता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, वो नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं। और इसीलिए इस क्लास में हम सीखेंगे कि सरफेस डिसइंफेक्शन कैसे करना है। ओके, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ देम इफ वी डोंट सी देम, कैसे हमें डिसइंफेक्शन प्रोसीजर करना है, कैसे हमें ये इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। 3 तरीके हैं मेजरली जैसे हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, सैनिटेशन किल्स सम जर्म्स ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। सैनिटेशन कुछ जर्म्स को मारता है, डिसइंफेक्शन काफी जर्म्स को मार देता है। डिसइंफेक्शन किल्स मोस्ट जर्म्स और स्टेरिलाइजेशन सारे जर्म्स को मार देता है। सैनिटेशन किल्स सम जर्म्स, डिसइंफेक्शन किल्स मोस्ट जर्म्स एंड स्टेरिलाइजेशन किल्स ऑल जर्म्स। सो ये हमारा की पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि आप सैनिटाइज कर रहे हो तो आप थोड़े जर्म्स मार रहे हो, आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट सारे जर्म्स मार रहे हो, एंड अगर आप स्टेरिलाइज कर रहे हो देन एब्सोल्युटली एवरीथिंग, आप सारे जर्म्स को किल कर पा रहे हो। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी डू इन सैलून, सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये हम मेजरली सैलून में फॉलो करते हैं। एंड वेरेवर देयर इज ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स तब हम स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो अब हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, एंड आफ्टर एवरी स्लाइड और इन एवरी स्लाइड्स आप ये देखोगे जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी की गाइडलाइंस। एज आई सेड, मैं इस क्लास में वो नहीं पढ़ा रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है, वी आर फॉलोइंग स्टेट बोर्ड गाइडलाइंस और हम उसके हिसाब से अडेप्ट करेंगे अपनी वर्किंग। ओके, जॉर्जिया स्टेट बोर्ड बोलता है कि रूल नंबर 1 ये है कि आप हैंड सोप से वॉश करो लगभग 20 सेकेंड्स के लिए। सारे एम्प्लॉइज बिटवीन, जब आप सैलून एंटर करो तब, खाने के बाद, हर क्लाइंट से पहले, हर क्लाइंट को सर्विस करने के बाद, और आप कोई भी जब कॉमन सरफेस टच करो। अब मैं कॉमन सरफेस का क्या मतलब है, सपोज जैसे आपने कॉमन टेलीफोन अप्रोच किया तो वो टेलीफोन के ऊपर कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हो सकते थे। अगर आप बाथरूम गए, आपने सिंक को टच किया तो वो सिंक के ऊपर कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय कॉमन सरफेस। ठीक है, कॉमन सरफेस कैश रजिस्टर हो सकता है, क्रेडिट कार्ड मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं क्या करती हूँ, आई सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। सो जब मैं हैंड्स वॉश करती हूँ और 20 सेकेंड्स का मुझे ध्यान रखना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जनरली जब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग पूरा गा लेते हो तो इट इज ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स। तो दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी कहता है कि हर स्टेशन पे आपके पास एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। स्टेशन मतलब जहां जहां आपकी चेयर्स हैं, जहां जहां आपके बेड्स हैं, जहां जहां आपके मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशंस हैं, रिसेप्शन, रेस्टरूम, वेटिंग एरिया, डोर, जहां जहां आपके पास ऐसी जगह है जहां पे लोग बैठेंगे, जहां पे स्टाइलिस्ट काम करेंगे, जहां पे एस्थेटिशियंस काम करेंगी, जहां पे क्लाइंट लेटेगा, देयर शुड बी अ हैंड सैनिटाइजर एंड टिश्यूज, क्लाइंट्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए। ओके, दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है पीपीजी, पर्सनल प्रोटेक्शन गियर रखना क्लाइंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी सेज। सबसे पहले मास्क, बिकॉज कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है बट विद इन 6 फीट वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि हम पर्सनल सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं और हम 6 फीट दूर नहीं रह सकते अपने क्लाइंट से, इसीलिए हमें मास्क पहनने की जरूरत है। क्योंकि आदत नहीं है, थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है। प्रेफरेबली N95 पहनिए। देन आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस या प्रोटेक्टिव फेस शील्ड, एप्रन, स्मॉक्स या बॉडी ओवरऑल, नेक स्ट्रिप्स, हेड प्रोटेक्शन करने हैं, एंड ग्लव्स, गाउन्स, ड्रेप्स, हाउस कोट, टॉवल्स, बेडशीट्स, एंड देन शू कवर्स। ये हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन गियर होता है हमारा। ओके, सो सबसे पहले मास्क पहनना है हर क्लाइंट को सर्विस करते हुए। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप 1 फीट दूर हो किसी से, देन वो ड्रॉपलेट्स, अगर वो क्लाइंट ने स्नीज किया है, कफ किया है, तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे बैठ जाएंगे सरफेस पे। बट क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पर्सनल सर्विसेज इंडस्ट्री है, हम लोगों पे मेकअप करते हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू देम, दैट्स व्हाई वी नीड मास्क एट ऑल टाइम्स। ठीक है, रेकमेंड करते हैं कि क्लाइंट भी पहने, बट डेफिनेटली स्टाइलिस्ट, प्रोफेशनल्स, मेकअप आर्टिस्ट, नेल एस्थेटिशियंस,
everyone should wear a mask. Second is face shield. आप आई ग्लासेस भी पहन सकते हो, बट आई लाइक टू यूज फेस शील्ड. फेस शील्ड आप किसी भी 3D प्रिंटर की दुकान पे जाओगे तो आप उनसे ये फेस शील्ड प्रिंट करवा सकते हो. ओके, एंड ये फेस शील्ड रियली इजी है, चीप पड़ती है एंड डिसइंफेक्ट हो सकती है. सो ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज एक नई फेस शील्ड पहननी है और फेंकनी है, पहननी और फेंकनी, ऐसा नहीं है. वन पर्सन कैन हैव, एक पर्सन एक अपने के लिए सिर्फ एक फेस शील्ड भी रख सकता है. एंड अगर अवेलेबल है तो फेस शील्ड इज एन अमेजिंग ऑल्टरनेटिव, क्योंकि फिर आप अपनी आईज को टच नहीं करोगे. नाउ अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हमने बात करी थी कि हाउ जर्म्स स्प्रेड, आप एग्जैक्टली देखोगे कि हम रियलाइज भी नहीं करते कितनी बार हम अपने आप को ऐसे ऐसे टच करते हैं, हमें आदत भी नहीं. अगर आपको जानना है कि हाउ मेनी टाइम्स यू टच योर फेस, प्रॉब्ली अगर हम कुछ अपने हाथ में ब्लैक कलर का प्रोडक्ट लगा ले एंड 2 घंटे बाद अगर अपना फेस देखोगे ना, आप देखोगे कि इधर उधर ब्लैक स्पॉट्स होंगे. वी डोंट इवन रियलाइज हम कितनी बार अपना फेस टच करते हैं इनवॉलंटरीली. सो आई प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज केप. हर क्लाइंट के लिए एक इंडिविजुअल केप होना चाहिए. हर क्लाइंट के लिए एक फ्रेश केप होना चाहिए. आपने क्लाइंट को यूज किया एंड देन आपने उसको लॉन्ड्री पे डाल दिया. आप डिस्पोजेबल केप्स भी यूज कर सकते हो, टोटली ऑन यू. आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ड्री, सो मैं आपको डिस्पोजेबल के ऑप्शंस भी बताऊंगी, बट मैं आपको वो भी ऑप्शन बता दूंगी जब आप लॉन्ड्री करके यू कैन कट सम कॉस्ट एंड मेंटेन हाइजीन एट द सेम टाइम. सो द थर्ड थिंग इज केप्स. नेक्स्ट थिंग इज स्मॉक. अब इंडिया में हम एप्रन पहनते हैं, राइट? हम गले में एप्रन डालते हैं, फ्रंट से कवर्ड होता है, पीछे स्ट्रिंग होती है. दिस समथिंग नोन एज, हम यूएस में यूज करते हैं स्मॉक. स्मॉक होता है फुल स्लीव के गाउन्स की तरह होता है, और ये स्टाइलिस्ट पहनते हैं. सारे एस्थेटिशियंस पहनते हैं, नेल आर्टिस्ट पहनते हैं, मसाज थेरेपिस्ट, स्पा थेरेपिस्ट, सब ऐसे पहनते हैं. एंड इट्स जनरली आपका आगे का पार्ट कवर करता है, आपका पीछे का पार्ट कवर करता है. एंड this is a very good protection. आप definitely disposable body overalls ले सकते हो and change कर सकते हो for every client, totally on you. But I feel इससे बहुत ज़्यादा trash भी इकट्ठा हो सकता है and it can get costly also. So smock is something जिसमें आप invest कर सकते हो. अगर आपने एक बार smock बनवा दिए तो आपके जो stylist हैं और आपके जो अगर आप खुद इंडिपेंडेंट सैलून ओनर हो एंड इफ यू आर फ्रीलांसर, देन आप हर एक क्लाइंट के लिए एक इंडिविजुअल स्मॉक अपने लिए रख सकते हो और हर एक क्लाइंट के बीच में यू कैन चेंज दैट स्मॉक. ठीक है, सो दैट इज वन ऑप्शन. इंस्टेड, बिकॉज एप्रन से फ्रंट से कवर करता है, बैक से नहीं करता है. एंड आपको यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आपको प्रोटेक्ट करना है कि आप इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन का मेथड ना बन जाओ. देन द नेक्स्ट थिंग इज नेक स्ट्रिप्स. हम यूएस में हेयर कट करते हुए, जैसे इंडिया में होता है कि हम एक बाउल के अंदर हम पाउडर डालते हैं, उस पाउडर में नेक डस्टर होता है, वो नेक डस्टर हम क्लाइंट के ऊपर यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट क्लाइंट आता है, हमने सेम नेक डस्टर दूसरे क्लाइंट के ऊपर लगा दिया, तो दैट इज कंसिडर्ड डबल डिपिंग. वो नहीं अलाउड होता. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, क्योंकि आप नहीं चाहते कि क्लाइंट के बाल इच करें और वो छोटे छोटे बाल गर्दन पे और पीठ पे चले जाते हैं, तो आप नेक स्ट्रिप्स यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन है. तो अगर आपके पास नेक स्ट्रिप खरीदने का ऑप्शन नहीं है, देन आप टिश्यू पेपर को, अगर आप 2 टिश्यू पेपर को भी टाई कर दोगे इन अ नॉट, और फिर उसको आप गले के अराउंड बांध सकते हो और उसके ऊपर आप एप्रन पहन सकते हो. तो आपको नेक डस्टर यूज करने की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, आपको ग्लव्स, गाउन्स, ड्रेप्स, हाउस कोट्स, टॉवल और बेडशीट्स चेंज करनी है हर एक क्लाइंट के लिए. हर क्लाइंट के लिए बेडशीट चेंज होगी, हर क्लाइंट के लिए टॉवल्स चेंज होंगे. एंड व्हेन आई से चेंज, या तो आप डिस्पोजेबल यूज करो या फिर आप उनको लॉन्ड्री पे डालो. एंड ड्रेप्स आप यूज कर सकते हो एंड ग्लव्स और गाउन्स आप यूज कर सकते हो. ठीक है, जो भी आपका प्रोसीजर है, जो भी अगर आप हाउस रोब्स पहनाते हो, वट एवर यू डू, द आइडिया इज कि अगर आप डिस्पोजेबल यूज कर रहे हो तो ट्रैश में डालो, एंड अगर आप लिनन यूज कर रहे हो तो आप उसको लॉन्ड्री के लिए डालो. ठीक है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए हर एक क्लाइंट के लिए. अगर आपने एक क्लाइंट को गाउन पहनाया तो वो नेक्स्ट क्लाइंट पे नहीं जाएगा, या तो वो ट्रैश होगा या आपको या वो लॉन्ड्री से वापस आएगा. ओके, हेड प्रोटेक्शन. लाइक आई सेड, कोरोना वायरस एयर में स्नीज हो जाता है और उसके बाद वो सरफेस पे बैठ जाता है.
तो सरफेस में जब बैठता है तो हमारे सिर के ऊपर भी बैठ सकता है, हमारे बालों के ऊपर भी बैठ सकता है. सो आपको अपना हेड प्रोटेक्शन करना चाहिए एवरी डे, सो दैट आप अपना हेयर और अपना स्कैल्प प्रोटेक्ट कर पाओ. देन व्हाट आई लाइक टू से इज non-skid shoe covers. अब you're like, non-skid shoe covers क्यों चाहिए Alicia? Like, why do we need to use them? Well, एक तो non-skid ताकि आप फिसलो ना, and second thing is disinfection गंदी जगह पे नहीं काम करता. ओके, हमें अपना फ्लोर डिसइंफेक्ट करना होता है, बट अगर उस फ्लोर के ऊपर मिट्टी होगी तो पहले आप उस मिट्टी को अच्छे से हटाना पड़ेगा, फिर आपको उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. So the first thing first, you have to make sure कि जो भी चीज आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो वो absolutely clean है. Now, important thing, याद है जब हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, so हम क्या करते हैं? हम सीधा डेटॉल या सैवलॉन नहीं लगाते, राइट? हम सबसे पहले उसको वॉश करते हैं, हम उसमें उसके ऊपर से मिट्टी हटाते हैं. सेम थिंग, आपको अपना फ्लोर प्रोटेक्ट रखना है मिट्टी से, एंड दैट इज वाई हम नॉन स्किड शू कवर्स को प्रमोट करते हैं ना. ये आप शू कवर्स डिस्पोजेबल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप शू कवर्स लॉन्ड्री पे भी डाल सकते हो, एंड यू कैन, बट ऐसे वाले नहीं, आपको प्रॉपरली लिनेन के शू कवर्स मंगवाने पड़ेंगे या बनवाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, और उसको फिर आप लॉन्ड्री पे डालोगे. ठीक है? सो नॉन स्किड शू कवर्स, ताकि आप फ्लोर को डिसइंफेक्ट कर पाओ और आप कंटेमिनेट ना करो फ्लोर को विद अ लॉट ऑफ सॉइल, लॉट ऑफ डेब्रिस. सो अ क्विक रिकैप. रूल नंबर 3, पीपीजी क्लाइंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, मास्क, आई प्रोटेक्शन, एप्रन, smocks, neck strips, head protection, gloves, gowns, drapes, house coat, towels and bed sheets, and then shoe covers. Okay. Rule number 4 is air exchange. Now, medical examination room के ये rules हैं कि at least 6 air changes होने चाहिए हर घंटे में, और 2 outside air exchanges होने चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एयर में विदिन 6 फीट रहता है. सो दैट्स वाई आपको मेक श्योर करना है कि आप एयर एक्सचेंज प्रॉपरली कर रहे हो. ठीक है? सीलिंग फैंस, एसी, कूलर्स, एग्जॉस्ट फैंस, आपको प्रॉपरली मेक श्योर करना है कि इट इज वेंटिलेटेड. आपका सैलून प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि पार्टिकल्स हवा में ना रहें और वो इधर उधर डिस्पेंस हो जाए. ओके, सो रूल नंबर 4, एयर एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. Cross ventilation and fresh air exchanges, outside air exchanges are best. So इसीलिए fans, AC, coolers और exhaust fans हमेशा on रखिए. Rule number 5, contactless greeting. हमें direct contamination नहीं चाहिए, so handshakes नहीं करने, and no hugs. Namaste is the best. Rule number 6 is CD box system. Now what is a CD box system? CD box doesn't mean कि CD गाने बजाने वाली CD की क्लाइंट बोले ओ आज ये वाली CD चला दो, आज जगजीत सिंह की CD चला दो. No. CD box system means C for clean and D for dirty. हर एक स्टेशन पे, चाहे वो हेयर स्टेशन हो, मेकअप स्टेशन हो, फेशियल स्टेशन हो, मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेशन हो, कोई भी स्टेशन हो, वहां पे 2 तरीके के बॉक्सेस होने चाहिए, क्लीन एंड डर्टी. क्लीन मतलब जिसके अंदर डिसइंफेक्टेड आइटम्स हो, और डर्टी मतलब जिसके अंदर इन्फेक्टेड आइटम्स हो या फिर जो एक बार यूज कर लिए हैं. सो अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, आपको सामान निकालना है क्लीन वाले बॉक्स से, एंड यूज करने के बाद आपको डालना है डर्टी वाले बॉक्स में. नाउ इमेजिन अगर आप क्लाइंट हो, आप बैठे हो, आपका फॉर एग्जांपल हेयर कट हो रहा है, एंड आपने देखा कि स्टाइलिस्ट ने सिजर्स निकाली, कोम निकाली, क्लीन वाले बॉक्स से यूज करा आपके ऊपर, एंड देन उसको डर्टी बॉक्स पे डाल दिया. आपको कितना रीअश्योरेंस फील होगा? यू विल फील सो बेटर कि हाँ ये पर्सन मेरा ध्यान रख रहा है. दैट इज व्हाट यू वांट. यू वांट योर क्लाइंट्स टू ट्रस्ट यू. आपको क्लाइंट्स का फेथ वापस गैदर करना है, राइट? सो क्लीन एंड डर्टी 2 बॉक्स सिस्टम्स रखने हर स्टेशन पे बहुत ईजी है. और ये नहीं कि आपको बहुत फैंसी बॉक्सेस खरीदने हैं जो $100 के हो. आप बहुत चीप बॉक्सेस भी ले सकते हो एज लॉन्ग एज कि वो डिसइंफेक्ट हो सकते हैं. So plastic boxes are great, आप उनको disinfect कर सकते हो, and it's great to store items. ठीक है? Rule number 7, personal hygiene. Georgia State Board of Cosmetology कहता है कि आप employee जब आपके सैलून में अराइव करे तो उसके प्रॉपरली कपड़े शावर्ड होने चाहिए, वो क्लीन कपड़े पहने, और आपको अपनी पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखना है. Now you have to remember this one thing. Viral infections
कंटैमिनेट हो जाते हैं। जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा ही जामुन डालते हैं, राइट, थोड़ा सा दही डालते हैं इतने बड़े दूध में, तो अगले दिन सुबह देखते हैं तो वो पूरा दही बन जाता है वो दूध। सिमिलरली अगर अगर किसी एक के पास भी जर्म्स होते हैं और वो पर्सनल हाइजीन नहीं फॉलो करता तो वो जर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत बहुत ज्यादा। तो पर्सनल हाइजीन रूल नंबर 7 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 8 सोशल डिस्टेंसिंग। अब हम सैलून्स में ऐसे नहीं घूम सकते, ऐसे नहीं फोटो खिंचवा सकते, आपको अपने सैलून्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। ऑल्टरनेट चेयर सिस्टम इज अ गुड थिंग, नहीं तो आपको बैरियर मेंटेन करना होगा, ठीक है, सो दैट आप यू डोंट वांट टू बी कि आपके सैलून से वायरल इन्फेक्शन हो। रिमेंबर, अगर एक भी सैलून में ये रिपोर्ट आ गई कि आपके सैलून से वायरस स्प्रेड हो रहा है, देन पूरा RWA को पता चल जाता है, न्यूज़पेपर्स में आ जाता है और फिर से सैलून शट डाउन हो सकते हैं। हम ये नहीं चाहते, राइट? सो सोशल डिस्टेंसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 9 है कि हर एक सर्विस के बाद आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या चीज सॉइल लिनेन या लॉन्ड्री में जाएगी, क्या चीज आइटम टू बी डिसइंफेक्टेड में जाएगी और क्या चीज ट्रैश में जाएगी। सो रूल नंबर 9 इज आफ्टर यूज ईच आइटम शुड गो हियर, या तो वो लॉन्ड्री में जाए या वो आइटम टू बी डिसइंफेक्टेड में जाए या वो ट्रैश में जाए। एग्जैक्टली अगर समझ नहीं आए देन इट्स नो प्रॉब्लम, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हेयर कट कर रहे हैं, हमने कटिंग केप यूज करा, हमने नेक स्ट्रिप यूज करा, कोम, क्लिपर, सिजर, नेक डस्टर यूज किया, शावर बॉटल यूज करा, ब्लो ड्रायर, राउंड ब्रश, होल्ड स्प्रे प्रोडक्ट्स एंड टॉवल्स यूज करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सारी चीजें यूज करी। अब हम क्या करेंगे, नेक स्ट्रिप को हम ट्रैश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं है। जो हमारी कोम्स, क्लिपर्स, हमारी सिजर, हमारी शावर बॉटल, ब्लो ड्रायर, राउंड ब्रश या होल्ड स्प्रे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे आइटम्स डिसइंफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे टॉवल्स हैं, हमारी कटिंग केप्स हैं, ये सारी लॉन्ड्री में जाती हैं। नेक डस्टर्स, नो 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 नो, नेक डस्टर्स को प्लीज ट्रैश कर दीजिए। आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप नेक डस्टर्स यूज करो इन सैलून, बिकॉज आप हर एक क्लाइंट पे सिर्फ एक ही नेक डस्टर यूज कर पाओगे और आपको उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा। एंड ऑफ स्टोरी, नेक डस्टर्स आर अनसैनिटरी, नहीं अलाउड है। सो या तो आप नेक स्ट्रिप यूज करो या फिर आप यू या फिर आप कॉटन यूज कर सकते हो। एंड फ्रेश कॉटन बड यूज करा आपने, उसको आपने पाउडर में डाला, क्लाइंट की गर्दन पे लगाया एंड फिर आपने केप पहना दिया, एंड आप हर एक क्लाइंट के लिए एक न्यू कॉटन बड यूज कर सकते हो। दैट इज वन थिंग यू कैन डू, बट नेक डस्टर्स नो 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 नो। ओके, सो इम्पोर्टेंट, आई नो। फेशियल सर्विस, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो हम क्या क्या यूज करते हैं। एक तो हम बेड यूज करते हैं, सो बेड का फ्रेम, बेड के ऊपर कुशन होता है, बेड शीट्स होती हैं, टॉवल्स होते हैं। फिर आप अपने सिंगल यूज फेशियल्स यूज कर रहे हो, अगर आपके पास वुडन स्पैचुला हो सकता है, मेटल का स्पैचुला हो सकता है, एंड देन सिंगल यूज हेडबैंड्स हो सकते हैं, क्लाइंट के ड्रेप्स हो सकते हैं, सिलिकॉन के आइटम्स हो सकते हैं, करेक्ट। सो जो वुडन स्पैचुलास और सिंगल यूज हेडबैंड्स हैं, आप उनको ट्रैश करोगे। वुडन स्पैचुलास कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड, ठीक है। सिंगल यूज फेशियल्स भी आप ट्रैश करोगे, या तो आप बचा हुआ आइटम क्लाइंट को दे सकते हो। क्या क्या चीज डिसइंफेक्ट हो सकती है, बेड का फ्रेम, कुशन, एंड देन आपके बाउल्स, देन आपके मेटल स्पैचुलास, आपके कोई भी मेटल का कोई भी आइटम जिससे आप क्रीम निकाल रहे हो वो, वुडन स्पैचुलास हैव टू बी ट्रैश्ड, और कोई भी आपका सिलिकॉन का आइटम, ये सारी चीजें डिसइंफेक्ट हो सकती हैं। जो आपकी बेड शीट्स हैं, टॉवल्स हैं और जो क्लाइंट की ड्रेप्स है, दैट हैज टू गो फॉर लॉन्ड्री। देयर इज you cannot reuse bed sheets, towels and client की drapes, वो हर एक client के लिए change होंगी। So this is how it works। आपको हर एक सर्विस के बाद पता होना चाहिए, मैं इसको डिसइंफेक्ट कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको ट्रैश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको लॉन्ड्री में डाल रही हूँ, whatever। आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए कि मैं हर सर्विस के बाद किस चीज को क्या कर रहा हूँ। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मेंशन करनी है, नो डबल टिपिंग। डबल टिपिंग क्या होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल ये मैंने प्रोडक्ट लिया एक डिश में, सो पेटे डिश में हमने प्रोडक्ट लिया, हमने कॉटन बड से एक्सट्रैक्ट करा
और हमने किसी क्लाइंट के ऊपर यूज किया, ठीक है, और मैंने सेम कॉटन बड वापस उसी डिश के अंदर डाल दिया, और या तो आपने सेम क्लाइंट के ऊपर यूज किया या फिर आपने किसी और क्लाइंट के ऊपर यूज किया, तो आपने इस पूरी डिश को कंटेमिनेट कर दिया। इसको बोलते हैं डबल डिपिंग। तो हम डबल डिपिंग नहीं कर सकते, स्पेशली जब आपके पास बाउल्स के अंदर या अगर आप सिंगल यूज फेशियल्स नहीं यूज कर रहे और अगर आपके पास क्रीम के डब्बे हैं और अगर आप उसी से आप बार बार सेम या डिफरेंट क्लाइंट को यूज कर रहे हो, देन दैट्स डबल डिपिंग। या तो आप वो प्रोडक्ट क्लाइंट को दे दो, बट इट्स जस्ट कंसिडर्ड अनहाइजीनिक। या तो आप ये कर सकते हो कि आप जब भी वो प्रोडक्ट को अप्रोच कर रहे हो तो आप नया कॉटन बड यूज करो या नया स्पैचुला अप्रोच करो। एवरी टाइम आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं आपको या तो नया स्पैचुला, नया ईयरबड, नया स्पूली यूज करना है, नहीं तो आपको वो चीज क्लाइंट को देना है या फिर आपको ट्रैश करना पड़ जाएगा। आप आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज कर सकते हो, बट डू नॉट डबल डिप। फेशियल में, मैनिक्योर पेडिक्योर में, मेकअप में एंड वैक्सिंग में, ठीक है। आइसक्रीम स्टिक्स आर रियली चीप एंड यू कैन डू इट, बट डू यू नो माई फेवरेट वे, क्योंकि हर बार हम आइसक्रीम स्टिक यूज करेंगे मेरे को फिर फेंकनी पड़ेगी। फिर फॉर एग्जांपल मैं वैक्सिंग कर रही हूँ, फिर मेरे को नई आइसक्रीम स्टिक यूज करनी है, मेरे को लगाना है एंड देन उसको फेंकना पड़ेगा। तो एक क्लाइंट पे मैं क्या 50 आइसक्रीम स्टिक्स यूज करूंगी? वेल दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो मेरा ये फेवरेट वे है एंड दैट्स माय गो टू। मैं इसको बोलती हूँ 2 स्पैचुला एंड 1 बाउल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पैचुला वैक्स के लिए, एक स्पैचुला फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए, एंड एक बाउल हम बीच में यूज करते हैं टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आई मीन हियर। स्टेप नंबर 1, हमने वैक्स ली, टेक द वैक्स। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर द वैक्स। हमने यहां से, सो ये और ये सेम स्पैचुला है, हमने यहां से ट्रांसफर करा अपने इस वाले स्पैचुला को, और ये वाला स्पैचुला हम क्लाइंट के ऊपर लगा रहे हैं, और नीचे हमने एक बाउल रख दिया है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर मेथड। 2 स्पैचुला एंड 1 बाउल। 2 स्पैचुला यूज हो रहे हैं, एक वैक्स के अंदर जा रहा है, वैक्स से वो दूसरे स्पैचुला पे ड्रिप हो रहा है, और दूसरे स्पैचुला से वो क्लाइंट पे लग रहा है। नीचे एक बोल है, अगर वो कोई भी ड्रिप होते हुए जमीन पे गिरता है तो बोल के ऊपर गिर जाएगा, राइट। तो आप प्रॉपरली क्लीनलीनेस भी मेंटेन कर सकते हो, और आप 1000 या 10,000 वैक्स 10,000 आइसक्रीम स्टिक्स नहीं यूज करोगे, और ज्यादा ट्रैश भी नहीं होता है। सो दिस इज माय फेवरेट वेदर, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया चलता है एंड क्लाइंट्स लव इट। एंड इवन क्लाइंट्स लाइक, क्या कर रहे हो, ओह दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। क्लाइंट्स वांट हाइजीन, क्लाइंट्स को चाहिए कि वो वापस आए आपके पास। सो दिस इज अ ग्रेट मेथड। और आपके वैक्स स्पॉट्स ऐसे नहीं दिखने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए। रिमेंबर, कोरोना वायरस के बाद क्लाइंट्स को पूरा नॉलेज है एंड क्लाइंट्स खुद डरा हुआ है। सो मेक श्योर जब आप सैलून अपना रीओपन करो, यू आर क्लीनिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ साफ कर रहे हो ढंग से। एंड नाउ लेट्स गो टू अ नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम नेल सर्विस कर रहे हैं, तो नेल सर्विस में जो प्यूमिक स्टोन और नेल बफर होते हैं ना, नाउ आई नो यू विल हेट मी फॉर दिस, मुझे पता है, but they are supposed to be trashed. Pumic stone and nail buffer cannot be disinfected, and that's that about it. जो आपका चेयर है, कुशन है, काउंटर टॉप है आपका, अगर आपके टूल्स हैं मेटल के, अगर आपका ग्लास कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर या फुट स्पा, ये सब डिसइंफेक्ट हो सकता है। क्लाइंट के ड्रेप्स, अगर आप क्लाइंट को आपने लिनन के ड्रेप्स बनाए, गाउन पहनाया है, तो वो सब लॉन्ड्री में जा सकता है। स्क्वीज बॉटल्स आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो बाहर से, टॉवल्स या लिनन्स आपको लॉन्ड्री में डालने हैं। द आइडिया इज हर सर्विस के बाद यू शुड नो क्या ट्रैश हो रहा है, क्या डिसइंफेक्ट हो रहा है और क्या लॉन्ड्री में जा रहा है। ये इस चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। प्यूमिक स्टेन नेल बफर कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड, एंड दैट्स समथिंग जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखो। देयर इज नो वे आप गारंटी कर सकते हो कि ये बफर प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो गया है। वन थिंग फर्स्ट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, ये कि पोरस मटेरियल कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड। कोई भी चीज जो पोरस होती है वो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकती। नाउ पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस मतलब हर वो चीज जो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है वो पोरस होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्डबोर्ड बॉक्स पोरस है, हमारा नेल
नेल फाइलर मेटल का पोरस नहीं है, इसलिए वो डिसइंफेक्टेंट में चला जाएगा। हमारी प्लास्टिक की चेयर पोरस नहीं है, इसलिए वो डिसइंफेक्ट होती है। हमारा वुडन स्पैचुला, जो वुड के स्पैचुलास होते हैं, वो लकड़ी के स्पैचुलास जो होते हैं, वो पोरस नहीं है। लकड़ी पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए बोलते हैं कि जो वुडन स्पैचुलास होते हैं उनको यूज करने के बाद आपको फेंकना पड़ेगा। इट इज सपोज टू बी ट्रैश, या तो आप क्लाइंट को दे दो या तो आप उसको फेंक दो। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि क्या चीज डिसइंफेक्ट हो सकती है, क्या चीज डिसइंफेक्ट नहीं हो सकती। और अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे लिख लो कॉपी में, पोरस। रस मतलब रसीला, राइट? तो रस मतलब पानी, पोरस, रस मतलब पानी। सो जो भी चीज रस ले लेती है वो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकती है। एंड ऑफ स्टोरी। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपको एक सेम चीज है, आपको अपनी आई शेडो पैलेट, आपको अपनी फाउंडेशन पैलेट्स का बहुत ध्यान रखना है। आपको उसमें डबल डिपिंग नहीं करनी है। डबल डिपिंग मतलब हमने ब्रश लिया और हमने फिर आइस पे लगाया, फिर हमने सेम ब्रश अपनी पैलेट पे दोबारा लगाया, तो हमने अपनी पैलेट को इन्फेक्ट कर दिया है, राइट? अभी यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ फाउंडेशन पैलेट्स के लिए व्हाट आई प्रमोट इन दिस इज यूजिंग अ मिक्सिंग प्लेट। सो इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में बात करते हैं। बाकी चीजें जो होती है मेकअप की, ब्रशेस होती है, या फिर आपके मिक्सिंग प्लेट, या आपका ग्लास का कंटेनर है, प्लास्टिक का कंटेनर है, या जो चेयर है जिसपे क्लाइंट बैठा है, वो सारी चीजें डिसइंफेक्ट हो सकती है ना। जब मैं चेयर बोलती हूँ, मैं प्लास्टिक की, लेदर की चेयर बोलती हूँ। अगर आपकी चेयर इज मेड ऑफ फैब्रिक या लिनेन, देन वो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि जो फैब्रिक है वो फिर वायरस के पार्टिकल्स ले लेगा, एंड देन आपको उसको पूरा क्लीन करवाना पड़ेगा, एंड दैट्स समथिंग जो रेगुलरली एवरीडे नहीं कर सकते। सो व्हेन आई से चेयर, जब मैं चेयर बोल रही हूँ, मैं प्लास्टिक या लेदर कवर्ड चेयर बोल रही हूँ। जो क्लाइंट की ड्रेप्स है, क्लाइंट को अपने गाउन्स, हाउस रोब जो भी आप पहनाते हो वो पहनाए हैं, तो आपको उसको लॉन्ड्री पे डालना है। टॉवल्स भी आप लॉन्ड्री पे डालोगे, और जो भी अगर आप कोई स्क्वीज बॉटल्स यूज कर रहे हो, जो स्क्वीज करते हैं बॉटल और उसमें से सामान निकलता है, तो वो बाहर से डिसइंफेक्ट हो सकता है। सो क्या करना है? पैलेट से सामान कैसे निकालना है? नो डबल डिपिंग इन एनी ऑफ योर पैलेट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सारा प्रोडक्ट आपको अपनी मिक्सिंग प्लेट पे लेना है, ठीक है? चाहे आपके फाउंडेशंस हो, कंसीलर्स हो, आपकी लिपस्टिक्स हो, आपका आपकी काजल्स हो, एनीथिंग दैट इज लिक्विड, क्रीम, सारा आप अपनी मिक्सिंग प्लेट पे लो ना। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम अभी मार्केट में ऑर्डर कर दो। यू कैन यूज अ नाइस ब्यूटिफुल, एक छोटी सी नाइस ब्यूटिफुल प्लास्टिक या ग्लास की डिश कैन बी यूज्ड एज अ मिक्सिंग प्लेट, ठीक है? और आप एक एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हो। अ गुड क्वेश्चन इज कि आई शेडो पैलेट्स का क्या करें? आई शेडो पैलेट्स का क्या करें? सो हम क्या करते हैं, हम कॉटन बड्स यूज करते हैं। हम कॉटन बड्स यूज करते हैं आई शेडो पैलेट से सामान लेने के लिए, और फिर क्लाइंट की स्किन पर लगाने के लिए। और उसके बाद आप ब्रश यूज करते हो उसको स्मज करने के लिए, उसको शेडिंग करने के लिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है? सो ब्रश आप डायरेक्टली स्किन पे यूज कर रहे हो और मिक्सिंग प्लेट पे यूज कर रहे हो, बट आप ब्रश को पैलेट के ऊपर और फिर क्लाइंट के ऊपर और फिर पैलेट के ऊपर फिर क्लाइंट के ऊपर नहीं कर रहे हो। यू डोंट वांट टू कंटेमिनेट, आपको अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट्स कंटेमिनेट नहीं करने। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रेफर सिंगल यूज प्रोडक्ट्स। देखो, सी, कोरोना वायरस इज समथिंग जो हम सब फेस कर रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है या एक पर्टिकुलर सिटी में प्रॉब्लम है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है, और टुगेदर हमें इसको फाइट करना है। सो सिंगल यूज प्रोडक्ट्स यूज करो, ताकि एक तो हिसाब रहेगा, सही रहता है, आप उसको फेंक सकते हो, और जो बचे सामान आप क्लाइंट को दे सकते हो। सो प्रेफर सिंगल यूज प्रोडक्ट्स, रियली। फेशियल किट्स क्लाइंट के सामने खोलो। क्लाइंट को एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप क्लाइंट के सामने फेशियल किट्स खोलोगे। एंड क्लाइंट को एक तो 2 चीजें लगती हैं, आप उस पर पूरा सामान लगा रहे हो, एंड आप प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड वे में यूज कर रहे हो। मैनिक्योर पेडिक्योर की भी आप सिंगल यूज किट्स यूज करो। क्लाइंट लाइक्स टू सी हाइजीन, क्लाइंट लव्स हाइजीन, सो यूज सिंगल यूज मैनिक्योर पेडिक्योर किट्स क्लाइंट के सामने। इवन हेयर स्पा के टाइम पे मैं सिंगल यूज किट्स यूज करती हूँ, बिकॉज क्लाइंट्स वांट कि वो सैलून में आए,
एंड प्रॉपरली उनका ध्यान रखा जाए, उन पे प्रॉपरली सामान यूज किया जाए. सो अब आप सोच रहे हो कि लीशा इतना डिसइंफेक्ट 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 बोल तो दिया, करना कैसे है, डिसइंफेक्ट होता क्या है? ओके, लेट्स गो. डिसइंफेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट. डिसइंफेक्शन गंदी चीजों पे नहीं चलता. अगर कोई भी चीज में मिट्टी है तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो? नहीं. कैन दिस बी डिसइंफेक्टेड? सपोज आपने कलर किया है और ये ब्लीच बच गया और ये कलर बच गया और ऐसे बाउल्स हैं एंड देन ऐसे ब्रशेस पड़े हैं. सो कैन दिस बी डिसइंफेक्टेड? एज इट इज, एज इट इज हम इसको नहीं डिसइंफेक्ट कर सकते. सबसे पहले हमें उसको साफ करना है. व्हाट आर माय स्टेप्स? क्या एग्जैक्टली करना है? इज दिस यू? मेरे को क्या करना है? ओके, लेट्स गो. सबसे पहले इज रिमूव कोई भी प्रोडक्ट, बाल या डर्ट अगर आपके सामान में है. सो अगर आपके पास राउंड ब्रश है, सबसे पहले आप उसके अंदर से ऊपर से बाल निकालोगे. अगर प्रोडक्ट है तो उसको पहले फेंकोगे. और अगर आपके मेकअप ब्रशेस के ऊपर बहुत सारा फाउंडेशन और वो सब लगा हुआ है, आप उसको रिमूव करोगे. नाउ अगर ये पाउडर वाला प्रोडक्ट है तो वो अपने आप झड़ जाएगा, राइट? आप उसके से झाड़ोगे तो मोस्टली झड़ जाएगा. बट व्हाट इफ मेरा फाउंडेशन वाला ब्रश है और वो वाटरप्रूफ है, तो वो पानी से नहीं निकलेगा. तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट निकालना है अपने मेकअप ब्रशेस से. वो कैसे होता है? ब्रश क्लीनर्स आते हैं, तो आप ब्रश क्लीनर को एक छोटी बाउल में डालोगे और अपने ब्रशेस को डिप करोगे. एंड मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली उस ब्रश से स्टार्ट करती हूँ जिसमें सबसे कम प्रोडक्ट है, और फिर धीरे धीरे उस ब्रश के ऊपर जाती हूँ जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है. एंड जो डार्कर, जिसमें सबसे ज्यादा डार्कर शेड है ब्रश में, फॉर एग्जांपल माय आईलाइनर पेंसिल्स, वो सबसे एंड में जाती है क्योंकि वो पूरे लिक्विड को ब्लैक बना देती है. एंड मेरे ब्रशेज आर मोस्टली वाइट एंड पिंक, और मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी काजल या मेरा लाइनर का कोई भी डेब्रिस मेरे किसी और ब्रश के ऊपर है. सो स्टार्ट उस ब्रश के साथ जिसमें सबसे कम प्रोडक्ट है और सबसे लाइटर प्रोडक्ट है, सो पाउडर ब्रशेस. एंड देन मूव टू मोर प्रोडक्ट, मूव करो जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट है और ज्यादा डार्क कलर है. ठीक है? एंड अगर आपके पास ब्रश क्लीनर नहीं है तो इवन मेकअप रिमूवर, जो आपके पास ऑयल फ्री मेकअप रिमूवर हो सकते हैं, एंड इवन विद नाइस ऑयल मेकअप रिमूवर्स, आप उसको छोटे से डिश में डालो और अपने ब्रशेस एक एक करके डालोगे तो आप देखोगे कि सारा जो भी प्रोडक्ट है वो मेकअप का उस रिमूवर के अंदर आ जाता है. सो दैट्स नंबर 1. अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके ब्रशेस में, और अगर आप लॉकडाउन के बाद अपने सैलून खोल रहे हो एंड आपके पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, देन आई वुड से प्रॉब्ली 2 बार करना बेटर रहेगा. ठीक है? स्टेप नंबर 2, क्लीन 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 क्लीन. रिमेंबर क्लीन विद सोप, स्क्रब. एंड जब भी आप सोप, वार्म वाटर और स्क्रब यूज करते हो, देन मेक श्योर आप ग्लव्स पहन रहे हो. ठीक है? एंड ग्लव्स कैन बी लॉन्ग ग्लव्स, और ये ग्लव्स कैन बी डिसइंफेक्टेड टू. ये प्लास्टिक के ग्लव्स भी होते हैं जो हम लॉन्ड्री के टाइम पे यूज करते हैं या फिर हम डिस्पेंस रूम में यूज करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी इसको यू लाइक इलिशा स्क्रब क्यों करना है? मैं लगा देते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे पानी में बस पानी में वॉश कर देंगे. नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. आपको प्रॉपरली स्क्रब करना पड़ेगा. एंड द रीजन यू नीड टू प्रॉपरली स्क्रब इट इज बिकॉज रिमेंबर, हम सब जब खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पनीर शाही पनीर खाया, ओके, एंड देन हमने प्लेट के अंदर हम देखते हैं कि हमने उसको धोने के लिए डाल दिया, तो हम जनरली मेड को क्या बोलते हैं? इसको अच्छे से घिसो, इसको ढंग से मांजो, क्योंकि वरना उसके ऊपर ऑयल रहता है, वो स्मेल आती है प्लेट से, राइट? जब तक आप किसी चीज को ढंग से स्क्रब नहीं करोगे, घिसोगे नहीं, तब तक वो क्लीन नहीं होता. रिमेंबर, इतनी सारी मेहनत करना एंड डिसइंफेक्ट ना हो आपका टूल जस्ट बिकॉज उसके ऊपर मिट्टी थी या ऑयल था, इज सो बैड, राइट? सो सबसे पहले आपको स्क्रब करना है विथ क्लीन सोप एंड ग्लव्स. थर्ड थिंग इज डिसइंफेक्ट. अब हम आएंगे डिसइंफेक्शन पे. जब हमने प्रोडक्ट निकाल दी है, क्लीन कर दिया है, नाउ इज व्हेन यू विल डिसइंफेक्ट. डिसइंफेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, इमर्जन मेथड और स्प्रे एंड वाइप मेथड. सो स्प्रे एंड वाइप मेथड हम यूज करते हैं लार्ज सर्फेसेस पे, टेबल्स पे, काउंटर टॉप्स पे, बेड पे. और इमर्शन मेथड हम यूज करते हैं अपने टूल्स के लिए, अपने कोम्स के लिए, अपने सिजर्स के लिए,
क्यूटिकल कटर्स के लिए, अपने मेकअप ब्रशेस के लिए, जो चीजें डिप हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं इमर्स मेथड से करने को, और जो चीजें स्प्रे करनी होती है और वाइप करनी होती है उसको बोलते हैं हम डिसइंफेक्ट यूजिंग स्प्रे एंड वाइप। बिफोर गोइंग अहेड, एक क्वेश्चन, एक सेकंड के लिए सोचो, जब हम अपने हाथ धो रहे होते हैं हम कितने मिनट के लिए सोप को अपने हाथों पे रखते हैं? ऑप्शन ए लेस देन 1 मिनट, ऑप्शन बी 1 to 2 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट एंड ऑप्शन डी 20 मिनट। यू विल सी कि सोप विद इन अ मिनट में आपका हाथ धो देता है, राइट? 20 मिनट्स लेता है सोप, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप ये चीज को क्लीन कर रहे हो तो 20 सेकेंड्स, सॉरी, सो नॉट 20 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, विद इन अ मिनट सोप एक्ट कर लेता है एंड 20 सेकेंड्स के अंदर आपका हाथ साफ हो जाता है। डिसइंफेक्टेंट के साथ ऐसा नहीं होता है। आप अगर आपने किसी चीज के ऊपर डिसइंफेक्टेंट लगा दिया एंड आई एम लाइक अब तो जर्म्स गए, अब मैं धो देती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। डिसइंफेक्शन का टाइम होता है 2 से लेकर 20 मिनट्स तक, डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट टाइम क्या है। आपको मैन्युफैक्चरर के साथ चेक करना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, ठीक है? अभी इमर्शन मेथड में फॉर एग्जांपल अगर हम बार्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो हमने बार्बिसाइड का थोड़ा सा लिक्विड लेना है, पानी में मिक्स करना है और ये हम सोल्यूशन बना लेते हैं। इसके अंदर हम 10 to 15 मिनट्स रखते हैं बार्बिसाइड को। ये बार्बिसाइड की इंस्ट्रक्शंस है। आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछोगे कितना टाइम रखना है, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू कीप, और उतनी देर के लिए आपको वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या फिर वो लिक्विड रखना है अपने टूल्स के साथ। कुछ हाई स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो 2 मिनट में काम करते हैं और कुछ 20 मिनट भी ले सकते हैं। सो चेक द कॉन्टैक्ट टाइम मैन्युफैक्चरर से। नाउ डिसइंफेक्शन सोल्यूशन कैसे बनाना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर हम रूअफ़ज़ा पीते हैं या फिर हम बादाम मिल्क पीते हैं तो हम पूरा बॉटल थोड़ा ना पीते हैं, हम थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, उसमें थोड़ा दूध डालते हैं या पानी डालते हैं और फिर हम उसको पीते हैं, करेक्ट? सेम थिंग, आप थोड़ा सा बार्बिसाइड का सोल्यूशन लेते हो, उसमें आप वाटर डालते हो और उसके बाद आपका ये बार्बिसाइड सोल्यूशन रेडी होता है। मैं जनरली अपना बार्बिसाइड सोल्यूशन 1 से 2 बार बनाती हूँ पूरे दिन के लिए। कैसे पता चलता है कि आपको बार्बिसाइड या फिर आपको अपना डिसइंफेक्शन का सोल्यूशन चेंज करना है? अगर उसके ऊपर झाग आने लग जाते हैं देन मुझे पता चलता है कि मेरे को डिसइंफेक्शन सोल्यूशन चेंज करना है। या फिर जब उसके ऊपर मैं देखती हूँ प्रोडक्ट है या बाल है या क्रीम्स उसके ऊपर सस्पेंशन में आ रही हैं, देन आई नो कि मुझे अपना सोल्यूशन चेंज करना है। सो टिपिकली आप सैलून में 1 से 2 बार डिसइंफेक्शन सोल्यूशन बनाते हो और हर बार उसके अंदर अपने टूल्स डिप करते जाते हो। रिमेंबर, कॉन्टैक्ट टाइम आपको चेक करना है मैन्युफैक्चरर के साथ, 2 से 20 मिनट हो सकता है, ठीक है? इमर्शन मेथड फॉर डिसइंफेक्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप जब आप इमर्स कर रहे हो तो ऐसे नहीं करना, आधा बाहर आधा अंदर नहीं, पूरा इमर्स होना चाहिए, कंप्लीट इमर्शन, ठीक है? एंड जब भी आप डिसइंफेक्शन सोल्यूशन को अप्रोच करो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्लव्स पहनिए, बिकॉज ये जो डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जर्म्स को मार देते हैं और हमारी स्किन पे भी नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं विच आर गुड फॉर द स्किन। तो दैट्स व्हाई हमेशा जब भी आप डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन को अप्रोच करो, मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ग्लव्स। ओके, ऑसम, यू आर वेरी स्मार्ट, समझ गए होंगे आई एम श्योर। ओके, सो नाइस। स्प्रे एंड वाइप मेथड, स्प्रे एंड वाइप मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल अपना काउंटर टॉप साफ कर रहे हैं, ठीक है? हम टेबल साफ कर रहे हैं, लॉकडाउन खुला है और हम टेबल साफ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्लीन करेंगे विद सोपी वाटर, स्क्रब करेंगे बिकॉज धूल जमी होगी, राइट? अभी धूल के ऊपर डिसइंफेक्शन डज नॉट वर्क। ऑसम, यू गाइस आर सो इंटेलिजेंट, यस। सो उसके बाद हम डिसइंफेक्ट का स्प्रे करेंगे, वेट करेंगे और उसके बाद हम उसको टॉवल से या टिश्यू या नैपकिन से साफ करेंगे। ओके, अगेन टॉवल को आप टॉवल को आप लॉन्ड्री में डाल सकते हो एंड टिश्यू एंड नैपकिन को आपको फेंकना पड़ेगा। सो वट एवर इज योर मेथड, स्प्रे एंड वाइप मेथड फॉर डिसइंफेक्शन फॉर लार्ज सर्फेसिस इज एक्सट्रीमली गुड। अभी स्प्रे एंड वाइप मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप स्प्रे करते हो तो वो जर्म्स मारना शुरू करता है
आपको अपने मैन्युफैक्चरर से पूछना है कि कितनी देर के लिए मैं वो सस्पेंशन रखूं या कितनी देर के लिए उसको स्प्रे करके छोड़ना है, और उसके बाद आप वाइप कर रहे हो। रिमेंबर, आई प्रमोट, मैं रीयूजेबल चीजें प्रमोट करती हूँ, तो मैं टॉवल्स और प्लास्टिक के ग्लव्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ड्री हो सकते हैं, डिसइंफेक्ट हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन में जा सकते हैं। सो आई यूज दैट। अगर आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करने हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके और व्हाट इफ अगर एंड व्हाट इफ अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप क्लिपर यूज कर रहे हो तो हम क्लिपर में स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद हम क्लिपर को, या फिर अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल है उसको आप थोड़ी देर छोड़ते हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट टाइम के बाद आप उसको वाइप करते हो विद टिश्यू पेपर टॉवल। ठीक है, सो दिस इज स्प्रे एंड वाइप मेथड। एंड अगर आप सिंक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो अगेन आप स्प्रे करोगे, वेट करोगे, वाइप करोगे। चाहे वो बेसिन्स हो, चाहे वो नलके हो, टैप्स हो, या फिर कोई भी पॉट्स हो। एंड स्टेप नंबर 4, जब आपने डिसइंफेक्ट कर दिया तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बाद रिंस करना है विद रनिंग वाटर। टॉवल ड्राई करना है, सो टॉवल के ऊपर ड्राई करना है, देन आपको स्टोर करना है इसको क्लीन एयर टाइट लेबल्ड बॉक्स के अंदर। सो ऐसा आपका प्रोसीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मैनिक्योर पेडिक्योर के टूल्स डिसइंफेक्ट करके एक बॉक्स में ऐसे रख दिए। अब क्लाइंट के पास हम ये बॉक्स लेके जाएंगे, क्लाइंट के सामने हम ये क्लीन बॉक्स से सामान निकालेंगे और डर्टी बॉक्स में डालेंगे। सीडी बॉक्स, सीडी सिस्टम, राइट? रिमेंबर? Yeah, you guys are so smart. Awesome. So let's recap. 4 steps for disinfection. सबसे पहले हम रिमूव करेंगे हेयर प्रोडक्ट डर्ट, देन वी यूज करेंगे सोप, वार्म वाटर, स्क्रब, ग्लव्स टू प्रॉपरली उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको पैड ड्राई करना है, ठीक है। देन इसको या तो हम इमर्स कर देंगे या हम स्प्रे एंड वाइप मेथड में जाएंगे। 2 से 20 मिनट तक वेट करेंगे मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस के हिसाब से, और फिर उसको हम डिसइंफेक्शन सोल्यूशन से निकालने के बाद हम रनिंग वाटर में उसको धोएंगे और फिर टॉवल ड्राई करेंगे एंड देन वी विल स्टोर इट। टॉवल एब्सोल्युटली ड्राई करने के बाद ही आपको उसको एयरटाइट कंटेनर में डालना है। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली डिसइंफेक्ट कर देती हूँ। तो जब मैं एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप डिसइंफेक्शन सोल्यूशन से सामान निकाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप टोंग्स या ग्लव्स यूज कर रहे हो, एंड उससे आपने एक्सट्रैक्ट किया, रिंस करा रनिंग वाटर में, और फिर आपने उसको, सो मेरे पास एक बड़ा सा टॉवल है, मैंने उसको ट्रिपल फोल्ड किया हुआ है, मैं उसके ऊपर अपना टूल्स डालती हूँ एंड मैं उसको ड्राई होने देती हूँ। सो अगर आपके पास इनफ सप्लाईज हैं कि आप एक किट यूज कर रहे हो और फिर उसको यूज करने के बाद आपने उसको डिसइंफेक्शन पे डाल दिया और दूसरी किट आप यूज कर सकते हो क्लाइंट पे, देन आप वो करो। और अगर आपके पास एक ही किट है देन आपको उसको पहले यूज करना है, फिर डिसइंफेक्ट करना है। लगभग 15-20 मिनट का आपके पास टाइम भी होना चाहिए डिसइंफेक्ट करने के लिए, और फिर आप अपना नेक्स्ट क्लाइंट ले सकते हो। सो अब आपको अपनी क्लाइंट की अपॉइंटमेंट उस हिसाब से स्पेस करनी है। अगर आपके पास एक ही मेकअप किट है और अगर आपको अपने हर एक क्लाइंट के लिए मेकअप किट डिसइंफेक्ट करनी पड़ेगी, सो आपको उस हिसाब से थोड़ा टाइम अपने दिमाग में रखना चाहिए, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो मल्टीपल किट्स में। ओके, नाउ वन थिंग, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेकअप ब्रशेस खराब तो नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी नहीं होते हैं। मेरे खुद की किट मैं ऑलमोस्ट वीक में एक बार क्लीन करती हूँ एंड इट्स बीन ओवर अ ईयर। अगर अच्छी क्वालिटी का मेकअप ब्रश है, नथिंग हैपेंस टू इट। सो अगर आपको स्टेरिलाइज करना है, व्हाट इफ अगर आपको स्टेरिलाइजेशन की तरफ जाना है तो आपने सैलून में स्टेरिलाइजर रख सकते हो। स्टेरिलाइजेशन के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या था? रिमूव डर्ट, रिमूव प्रोडक्ट्स, रिमूव हेयर। स्टेप नंबर 2 क्या था? क्लीन करना है सोप से, वार्म वाटर से, स्क्रब से, एंड देन उसको करने के बाद आप स्टेरिलाइजर में उसको डाल सकते हो। रिमेंबर, क्लीन करने के बाद आप उसको ड्राई करोगे, पैट ड्राई, और फिर आप उसको स्टेरिलाइजर के अंदर डालोगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम उसको डालना चाहिए, बेस्ड ऑन अगेन मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। आपको स्टेरिलाइजर की जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेरिलाइजर की अपनी पोटेंसी भी होती है। ऑटोक्लेव्स भी यूज कर सकते हो, ये माइक्रोवेव की तरह ऐसे दिख सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर की तरह दिख सकते हैं। अगेन, मेटल इम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज होते हैं ऑटोक्लेव्स। डॉक्टर्स यही यूज करते हैं सर्जरी के बाद। इफ अगर आपको अपने सैलून में ये रखना है तो आप ये भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, टोटली ऑन यू।
So now you guys are completely in awareness कि आप क्या इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स कैसे फॉलो होते हैं. ठीक है, अब हम जाएंगे सैलून मैनेजमेंट में और बहुत ही आसान तरीके सीखेंगे कि क्या कैसे हम न्यू नॉर्मल में अडेप्ट हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी कहती है, नाउ अगेन मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ जो मेरा मन है. एलिशा का मन है, एलिशा पढ़ाएगी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. नो नो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू. जैसे स्टेट बोर्ड की गाइडलाइंस है, जैसे हम यूएस में कर रहे हैं, वैसे आप कर सकते हो इंडिया में, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल, राइट. सो जॉर्जिया स्टेट बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी कहता है कि क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट ओनली मिलो, राइट. फिर आपको पता होगा कि मेरा कितना टूल यूज हो रहा है, आज मेरे को क्या क्या डिसइंफेक्ट करके रखना है, कितना मुझे सामान चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रख सकते हो. सो या तो आप टेलीफोन से शेड्यूलिंग करो या ऑनलाइन शेड्यूलिंग करो. ठीक है. Another important thing is restrict the number. जितने लोग वेटिंग एरिया या रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट करो. 6 फीट का डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. रिमेंबर, एक स्टाफ या एक क्लाइंट अगर इन्फेक्ट हो गया, सो ना ही आपके सैलून की बदनामी होती है, आपकी शॉप की बदनामी होती है, बट पूरी इंडस्ट्री का लॉकडाउन दोबारा हो सकता है एंड वो क्लाइंट या वो स्टाफ हॉस्पिटल पहुंच सकता है, राइट. और आपको पता है हाउ डिफिकल्ट इट इज. सो रिमेंबर कि आप अपने सैलून के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो. सो अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन या ओवर द फोन, और अगर कॉमन फोन है तो मेक श्योर कि आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो फोन को आफ्टर ईच यूज. डिसइंफेक्ट कैसे करना है फोन को? देन फोन के ऊपर अगर आप डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर सकते हो, विच आई अंडरस्टैंड, मैं क्या करती हूँ, मैं एक फ्रेश टॉवल या टिश्यू लेती हूँ, उसके ऊपर अपना डिसइंफेक्शन स्प्रे डालती हूँ, उससे अपना फोन वाइप करती हूँ. दैट्स इट, पीरियड. जनरली अगर फोन बहुत गंदा है 2 टाइम वाइप करती हूँ. अगर एंड देन यू कैन यूज टॉवल्स, तो टॉवल फिर आप धोने में भी डाल सकते हो. तो ऐसा नहीं कि आपको बंडल्स ऑफ ट्रैश इकट्ठा करना है. मैं बिलीव करती हूँ डिसइंफेक्शन में. आई बिलीव इन हेल्थ, सेफ्टी, हाइजीन, बट आई ऑल्सो बिलीव इन मदर अर्थ. मुझे ये भी पता है कि हमें मदर अर्थ के ऊपर कंटेमिनेशन नहीं करना है, और इतना सारा डिस्पोजेबल और इतना सारा हम इकट्ठा कर देंगे तो सारा जाएगा कहाँ पे, राइट. सो आई ट्राई टू डू एज मच लॉन्ड्री. जितनी लॉन्ड्री हो सके मैं उतना कोशिश करती हूँ. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना चाहिए इज हमेशा आस्क. जैसे क्लाइंट का अपॉइंटमेंट हो, आपको क्लाइंट से 4 सवाल इंपॉर्टेंट है पूछने. या फोन पे पूछ सकते हो या फिर आप गूगल डॉक बना सकते हो. गूगल डॉक का आप उनको लिंक शेयर कर सकते हो. अभी हेयर एंड ब्यूटी की टूर अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्लासेस में थोड़ा डिजिटल नॉलेज भी लाएगा. सो अगर आपको डिजिटली कैसे गूगल डॉक्स बनाना है, कैसे क्लाइंट को मेल करना है, और कैसे ये सारा डिजिटाइजेशन सीखना है, तो आप हमारी फ्यूचर क्लासेस में भी आ सकते हो जो मैं जूम पे लूंगी. मीनवाइल अगर आपको ओवर द फोन पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि आप हैव यू हैड कफ, क्या आपको कफ था, क्या आपको फीवर था रिसेंटली, पास्ट 14 दिनों में आपको कफ या फीवर के या इसके अराउंड कोई भी ऐसी बीमारी के सिम्टम्स भी थे, एंड क्या आप किसी के साथ रह रहे हो जो बीमार है या क्वारंटीन है. आपको उस क्लाइंट से ये सवाल पूछने हैं. देखो आप बोल सकते हो क्लाइंट को बुरा लगेगा कि क्लाइंट कि मुझसे कैसे पूछ लिया. वेल थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आप क्लाइंट से पूछ रहे हो तो क्लाइंट को ये भी तो फील होगा ना कि आप सारे क्लाइंट से पूछ रहे हो. सो जब कोई नॉर्म होता है तो क्लाइंट को लगेगा हाँ शी इज टेकिंग केयर, जिसका सर्विस हो रहा है वो प्रॉपरली बता रहे हैं. ठीक है. एंड व्हाट वी डू कि हमारे गूगल डॉक में एक साइन करने का भी टेम्पलेट है ताकि क्लाइंट डिक्लेयर करता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है. क्योंकि ना ही हम क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम क्लाइंट्स को आपस में एक दूसरे से इन्फेक्ट नहीं होने देना चाहते, हम खुद को इन्फेक्ट नहीं करना चाहते, और हमारा स्टाफ उनको नहीं इन्फेक्ट होना चाहिए. अगर वो एक दिन में 6 क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, देन उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ बचा के रखनी है हमने, राइट. सो आस्क क्लाइंट्स दीज क्वेश्चंस. मैं क्या करती हूँ, मैं क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद एक इन्फेक्शन कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंट है मेरा, जिसमें मैं पूरा लिखती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे डिसइंफेक्ट करती हूँ अपने टूल्स, आपके आने से पहले मैं ये कर रही हूँ. सो बेसिकली जो भी मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में सिखा रही हूँ ना, मैं उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाती हूँ.
एंड मैं अपनी हर एक अपॉइंटमेंट के बाद उसको भेज देती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि ये मेरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. क्लाइंट्स को पढ़ के क्या लगता है? क्लाइंट्स को पढ़ के लगता है ये ध्यान रख रही है. क्लाइंट्स को पढ़ के भरोसा आता है, राइट? और दैट इज व्हाट यू वांट दैट ट्रस्ट. नेक्स्ट, पार्किंग सिस्टम. पार्किंग सिस्टम में आप कोशिश करो वैले पार्किंग ना करो एंड से यस टू सेल्फ पार्किंग, ताकि क्लाइंट खुद अपना गाड़ी पार्क करे एंड वैले से मिनिमम कॉन्टैक्ट हो. रिसेप्शन में इंफ्रारेड टचलेस थर्मोमीटर रखने चाहिए. आई नो थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, बट एक थर्मोमीटर पूरे सैलून के लिए बहुत है, ठीक है? एंड ये बैटरी ऑपरेटेड भी होते हैं, सो लंबा टाइम चलते हैं. एवरी डे आपको अपने एम्प्लॉयज का टेम्परेचर चेक करना है और एक शीट मेंटेन करनी है, ठीक है? जो आप रिसेप्शन पे लगा सकते हो, जो क्लाइंट भी देख सकते हैं, तो क्लाइंट को भी लगेगा हाँ जो काम कर रहे हैं उनको कोई फीवर नहीं है. प्लस जो भी सैलून में क्लाइंट आते हैं उनका टेम्परेचर चेक होना चाहिए थ्रू दिस, ठीक है? सो यू हैव टू, एक चीज जो मैं बोलूंगी इन्वेस्ट करो इज दिस थर्मोमीटर, ठीक है? एंड सेकेंड इज डोर हैंडल. अभी हर एक क्लाइंट अगर डोर हैंडल को टच करेगा, एंड रिमेंबर मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा हाथ इन्फेक्टेड है, हमने डोर हैंडल को यूज किया, कोई और क्लाइंट आया उसने भी डोर हैंडल को यूज किया, तो इनडायरेक्ट कंटेमिनेशन हो जाएगा. सो आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर डिसइंफेक्शन स्प्रे करो, हैंड रब लगाओ, कॉन्टैक्ट टाइम तक वेट करो और उसके बाद उसको क्लीन करो, ठीक है? अगेन हर एक जगह पे, हर एक स्टेशन पे हैंड सैनिटाइजर तो है ही, और जैसे ही क्लाइंट आए आप बोलो मैम कैन यू प्लीज सैनिटाइज योर हैंड, और सर कैन यू प्लीज सैनिटाइज योर हैंड्स. दे विल लाइक इट. नहीं सैनिटाइज करवाना तो आप उनको बोल सकते हो कैन यू प्लीज वॉश योर हैंड्स. दैट्स वन मोर वे. अगर आप फेशियल कर रहे हो तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि ये मैम फेस वॉश है, कैन यू प्लीज वॉश योर फेस बिफोर द फेशियल, ठीक है? सो ये बहुत अच्छा तरीका है टू मेक श्योर कि क्लाइंट के हैंड और उनका फेस इन्फेक्टेड नहीं है. स्पेशली जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर या आप फेशियल कर रहे हो, आपको प्रिवेंट करना है फ्रॉम योरसेल्फ कंटामिनेशन से. वेटिंग एरिया अगेन 6 फीट अपार्ट होनी चाहिए एंड प्रेफरेबली आपके पास प्लास्टिक की चेयर्स होनी चाहिए, और आपको वाइप डाउन करनी है सारी सीट, सारी टेबल्स. एंड अगर आपके पास क्लॉथ वाली चेयर्स हैं तो आप प्लास्टिक कवर लगा सकते हो उसके ऊपर. नाउ कॉमन एरियाज, रिमेंबर ओके, कोरोना वायरस एयरबोर्न नहीं है तो वो सरफेस के ऊपर बैठ जाता है. सो ये जो मैगजीन स्टैंड्स होते हैं ये कॉमन टच एरियाज होते हैं, सब लोग अप्रोच करते हैं, राइट? मैगजीन्स उठाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं. दैट इज वाई आपको मैगजीन्स और मैगजीन स्टैंड्स को डिस्करेज करना है. कोई भी अननेसेसरी सामान जो भी आपके सैलून में है सबको आपको हटाना है. एंड ओके, सो दिस इज माय सैलून और ये हमारे पास यहाँ पे कॉफी स्टेशन है. अनफॉर्चुनेटली जब लॉकडाउन खुलेगा ये कॉफी स्टेशन को जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉफी स्टेशन पे अगेन सारे लोग आते हैं, कॉफी मशीन यूज करते हैं, मग्स यूज करते हैं, चीजें यूज करते हैं. एंड सो टी कॉफी सर्व ओनली ऑन रिक्वेस्ट. रिटेल का शेल्फ एवरी डे डेली आपको हर एक प्रोडक्ट बाहर से स्प्रे एंड वाइप मेथड से डिसइंफेक्ट करना है. आप यू कैन कंसिडर कि आप सिर्फ हर एक प्रोडक्ट का एक SKU आइटम रखो. सो अगर आपके पास 6 तरीके के शैम्पूज हैं और आप हर एक शैम्पू का एक आइटम रखो, रादर देन आपने 50 चीजें रखी हुई हैं, उसमें 12 चीजें सेम शैम्पूज हैं, 12 चीजें सेम कंडीशनर्स हैं, या 12 चीजें सेम लिपस्टिक हैं, तो आप एक लिपस्टिक रखो, एक शैम्पू रखो, एक कंडीशनर रखो, हर एक टाइप का एक ही रखो. एंड प्रेफर करो कि क्लाइंट जो बाय कर रहा है वो ही टच करे, ओके? क्योंकि हर बार क्लाइंट टच करेगा आपको उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी कोरोना वायरस होता है तो पर्सन से पूछा जाता है आप कहाँ कहाँ गए. अगर मल्टीपल लोगों का पता चलेगा कि आपके सैलून से उनको कंटेमिनेशन हो रहा है तो आपके सैलून को लंबा लॉकडाउन मिल सकता है थ्रू गवर्नमेंट. सो आपको अपना रिटेल रियली रियली वाइप डाउन करना है एवरी डे, स्प्रे एंड वाइप मेथड. अपने क्लाइंट्स को आपको PPG देना है चेक इन के टाइम पे. नाउ व्हाई डू आई सी चेक इन के टाइम पे?
क्योंकि आपको पता है क्लाइंट क्या काम कर रहा है, आपका फेशियल हो रहा है, आपका नेल का सर्विस हो रहा है, मेकअप हो रहा है, हेयर स्टाइल हो रहा है, हेयर कटिंग हो रहा है, आप उस हिसाब से अपना पीपीजी तैयार करके क्लाइंट को दे सकते हो। अ क्विक क्वेश्चन, अगर आप क्लाइंट को पीपी दे रहे हो, मास्क या फिर एप्रन, ग्लव्स, तो फिर आप क्लाइंट को कैसे देना चाहोगे? अ क्विक क्वेश्चन, अगर आप क्लाइंट को ऐसे देना चाहते हो, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए इज डिस्पेंसर बैग्स एंड ऑप्शन नंबर बी इज कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ठीक है, रिमेंबर, पोरस मटेरियल कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड, कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर पोरस, इसलिए वो डिसइंफेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर किसी ने टच करा है कार्डबोर्ड बॉक्स को और उसमें ऊपर कंटैमिनेशन हो गया है, then it's contaminated for everyone. So option A is correct. आप अपने क्लाइंट्स को जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है ऐसे देना चाहोगे। ओके, नेक्स्ट, देन योर डिस्पेंस या ब्रेक रूम या किचन या पैंट्री, जो भी आप कहते हो, उसका मैनेजमेंट। मेक श्योर कि वहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, कॉन्ग्रीगेशन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, हमेशा सिंक हो, सिंक के पास में सैनिटाइजर और पेपर टॉवल, हैंड टॉवल, और वहाँ पे प्रॉपर सोप हो ताकि एम्प्लॉयज अपने हाथ धो सके और प्रॉपर डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स हो सके। ठीक है, अगेन, कोई भी चीज अगर आपने डिसइंफेक्ट करी है तो आपको उसको क्लोज्ड एयरटाइट चीजों में रखना है, कबर्ड्स में रखना है। अगर मैंने लॉन्ड्री करी है और मैंने टॉवल्स रेडी करे हैं तो मैं ऐसे नहीं रखूंगी, अब मैं उनको कबर्ड्स में रखूंगी। वाई? कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हवा में हो सकते हैं और वो सरफेस के ऊपर आते हैं। रिमेंबर, WHO का आर्टिकल पढ़ा था हमने पहले, सेम सेम। सो ये जो चीजें हैं हमने डिसइंफेक्ट कर दी और अब हम नहीं चाहते कि ओह माय गॉड उसके ऊपर सारा चीजें बैठ जाएगा, फिर से मुझे क्लीन करना पड़ेगा। सो दैट्स टोटली बैड। तो हमेशा अपने कबर्ड्स में रखो जो भी चीज आपने डिसइंफेक्ट करी है। जो भी आपके पास डस्टबिन हैं उसके अंदर लाइनर्स होने चाहिए, क्योंकि इमेजिन करो जो भी डिस्पोजेबल है या जो भी टॉवल्स हैं, इमेजिन करो उसमें ऑलरेडी वायरस है, तो क्या करना चाहिए? आपके डस्टबिन्स और आपके ट्रैश और आपके सॉइल लिनेंस या जहाँ पे आपकी लॉन्ड्री जाती है वहां पे डिस्पोजेबल और रिमूवेबल लाइनर्स होने चाहिए। ठीक है, सो क्विक क्वेश्चन फॉर यू, एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मैं लॉन्ड्री यूज कर रही हूँ और मैं उसको डर्टी लॉन्ड्री को कैसे स्टोर करूंगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? ओके, राइट योर आंसर इन द चैट। ऑसम। हमेशा अज्यूम करो कि डर्टी लिनन या लॉन्ड्री में कोरोना वायरस है। नाउ थिंक हाउ विल यू स्टोर? क्योंकि वायरस पार्टिकल्स हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको हमेशा जो वायरस के पार्टिकल्स को कंटैमिनेट होने से रोकना है, एंड इसीलिए हम प्रेफर करते हैं लिड वाली चीजें। ठीक है, सो आपकी जो डस्टबिन हैं उसमें लाइनर होना चाहिए डिस्पोजेबल एंड क्लोज लिड होना चाहिए। आप जिसमें लॉन्ड्री स्टोर कर रहे हो, अगर टब है, उसके अंदर भी लाइनर होना चाहिए और उसके अंदर भी लिड होना चाहिए। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डिस्पेंस एंड ब्रेक रूम मैनेजमेंट डन। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसे मैनेज करना है? आपको हर एक चीज, अगेन कोरोना वायरस के पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको टिपिकली हर चीज को डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, आपको रेस्ट रूम को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है, चाहे वो आपके सिंक्स हो, चाहे आपका हैंड सोप डिस्पेंसर हो, और जो भी कॉमन हैंड रेल्स हो, एवरीथिंग आपको डिसइंफेक्ट करनी है। एंटीबैक्टीरियल सोप होनी चाहिए आपके रेस्टरूम्स में, और प्रॉपर्ली आपके पास साइंस होने चाहिए बाथरूम में कि एम्प्लॉइज प्लीज वॉश हैंड्स, प्लीज वॉश हैंड्स। ऐसे रिमाइंडर्स होने चाहिए आपके सैलून्स में जगह जगह पे, सो दैट क्लाइंट्स भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्लाइंट्स भी अपने हैंड्स वॉश करें, एंड ये एक नया नॉर्मल बन जाए। शैम्पू बोल को अगेन आपको डिसइंफेक्ट करना है। उनके जो नोजल्स होते हैं, उनके होजेस होते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट के स्कैल्प पे लगते हैं, वो आपको डिसइंफेक्ट करने हैं। आपकी चेयर्स और आपका जो सरफेस है शैम्पू बोल का, आपको प्रॉपर्ली उसको डिसइंफेक्ट करना है स्प्रे एंड वाइप मेथड से। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिसइंफेक्शन का जो लिक्विड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो जो लेदर का मटेरियल होता है उससे वो जल्दी खराब हो सकता है। सो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मेरे पास लाइनर्स हैं जो मैं चेयर के ऊपर कवर की तरह लगाते हैं, जैसे हम घर में सोफे के ऊपर कवर लगाते हैं, राइट, ताकि वो लंबे टाइम चले। सेम
आपको शैम्पू बोल्स के ऊपर, नॉट शैम्पू बोल्स के ऊपर, बट अपने जो सीट्स हैं, शैम्पू चेयर्स हैं, उसके ऊपर आप लाइनर्स लगा सकते हो प्लास्टिक के, और उसको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो स्प्रे एंड वाइप मेथड से. सो दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे लाइनर लगा हुआ है. एंड वन मोर थिंग, अगर आप शैम्पू कर रहे हो क्लाइंट का, मेक श्योर कि जो स्टाफ है या आप खुद हो, थोड़ा आप क्लाइंट से दूर हो, या आप क्लाइंट को फेस शील्ड दे दो उस टाइम के लिए. रिमेंबर, फेस शील्ड को फेंकना नहीं है, आप फेस शील्ड को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर सकते हो. दैट्स गुड थिंग अबाउट. अज्यूम, आई ऑलवेज से दिस, अज्यूम करो कि सारे जगह पे वायरस है, फ्लोर पे, टावल पे, वॉल्स पे, फैंस पे, प्रोडक्ट्स पे, इक्विपमेंट्स पे, टूल्स पे, एंड देन हर चीज को डिसइंफेक्ट करो. ओके, देन दिस इज माय रूल. अभी मैंने आपको बताया पोरस मटेरियल को ऐसे करना है, पोरस मटेरियल डिसइंफेक्ट नहीं हो सकते, नॉन पोरस को ऐसे करना है, स्प्रे एंड वाइप मेथड, इमर्स मेथड. अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि इसका क्या करना है, तो दिस इज माय रूल, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट. क्योंकि आपको वायरस नहीं चाहिए अपने सैलून में. मैं रिसेंटली एक शॉप के बारे में बताना चाहूंगी. एक शॉप थी जिसके एक एम्प्लॉय को कोरोना वायरस फाइंड आउट हुआ, वो शॉप बंद हो गई, उसकी सारी फ्रेंचाइज उस एरिया में बंद हो गई थी, एंड पूरे RWA में लेटर सर्कुलेट हो गया था कि प्लीज इस शॉप के बारे में ऐसे ऐसे हुआ है. सो यू डोंट वांट दैट. आपको नहीं चाहिए अपने बिजनेस के लिए. सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस. ये क्लास इसीलिए हो रही है ताकि ये ना हो आपके साथ. सो मैं डरा नहीं रही हूँ, जस्ट अलर्टिंग यू बिकॉज आई लव यू एंड आई वांट कोरोना वायरस टू बी गॉन. इसीलिए मैं हेल्प कर रही हूँ इन माय वे. सो दैट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट. पेमेंट कैशलेस, क्योंकि मनी इज पोरस, पैसा पेपर से बना होता है एंड वो हम डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते. सो कोशिश करो आप जितनी कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर पाओ, या ATM कार्ड्स यूज कर पाओ, एंड देन ATM कार्ड्स पे प्रेफर करो कि सिग्नेचर ना करना पड़े, या फिर आपको अपनी जो मशीन्स है उनको वाइप डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड व्हेन आई से वाइप डाउन आई मीन स्प्रे एंड वाइप. ओके, अभी मशीन को डिसइंफेक्शन सोल्यूशन के अंदर नहीं डालना है. फिर बोलिए लीशा ने बोला था, नहीं बोला था लीशा ने. ओके, नेक्स्ट थिंग, आप अक्राइलिक बैरियर्स भी लगा सकते हो. एंड अक्राइलिक बैरियर्स बहुत इजी हैं. जो लोग ये अक्राइलिक का काम करते हैं, आप उनको बोलोगे ना, मेजरमेंट दोगे तो प्रॉपर्ली लगा सकते हैं. पेमेंट सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हो. सैलून ऑपरेशन, जब क्लाइंट अराइव करे उससे पहले क्या करना है, आप क्लीन वाले बॉक्स में इंप्लीमेंट्स रख सकते हो. नहीं तो दिस इज व्हाट आई डू. मैं क्या करती हूँ, मैं रीसीलेबल बैग्स यूज करती हूँ. ये रीसीलेबल बैग्स डिसइंफेक्ट हो सकते हैं और वो थिक बैग्स होते हैं. या तो अगर मैं रीसीलेबल बैग्स नहीं यूज कर रही हूँ तो मैं ऐसे थिन बैग्स भी यूज कर सकती हूँ, जो एक बार जैसे हम किसी भी कपड़े की दुकान में जाते हैं, तो वो कपड़े की दुकान में हर नया कपड़ा इसके अंदर होता है, राइट. ऐसे प्लास्टिक की फिल्म्स होती हैं और वो चिपक जाती हैं. सो वो वाली चीजें यूज कर सकते हो. उसके अंदर आप अपना सामान डाल सकते हो. मैनिक्योर के प्री सैनिटाइज्ड इम्प्लीमेंट्स आपने एक बैग में डाल दिए. फेशियल एप्लीकेशन के आपने ऐसे किट्स बना के डाल दी कि फेशियल में ये सामान यूज होता है. आपने ऐसे छोटी छोटी किट्स बना के रख दी. आईब्रो का ये सामान है, केमिकल्स का ये सामान है, कलर का ये सामान है, फेशियल का ये सामान है, ब्लो ड्राई का ये सामान है. तो आपने छोटी छोटी किट्स बना के रख दी. अब क्या करोगे आप, क्लाइंट आया, आपने क्लाइंट को उसका PPE दिया या PPG दिया, उसका पर्सनल प्रोटेक्शन गियर दिया, आपने स्टाफ ने ये लिया, उठाया एंड काम कर दिया, राइट. इट्स सो इजी. और क्योंकि अपॉइंटमेंट बेस्ड है, आपको पता है मेरी आज 10 आईब्रोज आनी है, तो ये मेरे को चाहिए, मेरे को प्लकर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. तो आप ऐसे प्री सैनिटाइज करके रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो. अगेन, रीसीलेबल बैग्स यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स यूज कर सकते हो. एनीथिंग एज लॉन्ग एज वो डिसइंफेक्ट हो सकता है. या तो वो डिसइंफेक्ट करो, या थ्रो करो, या उसको लॉन्ड्री में डालो. एवरीथिंग इन तीनों में से एक कैटेगरी में जानी चाहिए. सो बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट्स आप ये प्रिपेयर करो एंड टेक आउट ओनली व्हाट यू नीड. आप सारा सामान मत निकाल के रखो, क्योंकि जितना सामान बाहर होगा उतना सामान डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. सो क्विक क्वेश्चन, इस क्लास के बाद जब आपका सैलून लॉकडाउन के बाद खुलेगा, कैसा दिखेगा? ऑप्शन नंबर A कि ऑप्शन नंबर B? राइट योर आंसर इन द चैट. ऑसम, यू गाइज आर सो स्मार्ट. अगर 100 चीज बाहर है तो 100 चीज डिसइंफेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाते हैं
और अगर 10 चीजें बाहर है तो 10 चीज डिसइंफेक्ट करनी पड़ेगी. चॉइस इज योर्स. ऑप्शन बी इज प्रेफरेबल. ठीक है. सो क्लाइंट के आने से पहले ये करना है. क्लाइंट की सर्विस करते हुए क्या करना है? जो भी आप सामान निकालो, रिमेंबर आप डबल डिपिंग नहीं करोगे. आप मेटल का स्पैचुला यूज कर सकते हो, और मेटल का स्पैचुला एज आई सेड 2 स्पैचुला 1 बोल मेथड यूज कर सकते हो ट्रांसफर करने के लिए वैक्स. अगर आप सिंगल यूज किट्स यूज कर रहे हो देन नो प्रॉब्लम एट ऑल. यूज करा, क्लाइंट को रिमेनिंग प्रोडक्ट दिया, नहीं तो फेंक दिया. एंड देन अगर आप कोई भी डिश से या कोई भी बॉक्स के जार के अंदर से अगर आप क्रीम निकाल रहे हो, लोशन निकाल रहे हो, वैक्सेस निकाल रहे हो, देन मेक श्योर कि हमेशा वो क्लोज कंटेनर हो, उस पे लिड लगा हो और वो प्रॉपरली लेबल्ड हो. ओके. एक्राइलिक बैरियर्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड नेल टेक्नीशियन. अभी नेल्स के लिए ये हो सकता है, बट क्या ये मेकअप के लिए हो सकता है? नहीं. राइट. एंड देन प्लास्टिक कवरिंग ऑन चेयर्स, ये हम कर सकते हैं. कुछ लोग फ्रेश रैप बांध देते हैं, बट फ्रेश रैप में ये डिसएडवांटेज होता है कि फ्रेश रैप के जो बीच बीच में लिक्विड डिसइंफेक्शन स्प्रे लॉक हो जाता है और वो सैनिटाइज नहीं कर पाते ढंग से. सो प्रेफरेबली थिक प्लास्टिक कवर अच्छा रहेगा चेयर के लिए. ओके. देन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करिए. जब क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्लीन आइटम से लिया, क्लीन वाले बॉक्स से लिया और डर्टी बॉक्स में डाल दिया. या फिर अगर आपने प्री सैनिटाइज इम्प्लीमेंट्स रखे हुए हैं पैकेट में, उसको यूज किया और डर्टी बॉक्स में डाल दिया. और जो चीजें ट्रैश करनी थी वो ट्रैश कर दी. और इससे आपको हिसाब भी रहेगा कि कितना टिश्यू पेपर यूज हो रहा है. आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा. ट्रस्ट मी ऑन दैट. अगर आपको अवेयरनेस हो और अगर आपने एजुकेट कर दिया अपने स्टाफ को, ऑसम. नहीं होता इतना खर्चा. The next thing is hand sanitizer हर जगह पे, क्लाइंट के पास, शैम्पू बोल के पास, नेल स्टेशन के पास, मेकअप स्टेशन के पास. अगर आप फ्रीलांसर हो तो अपने साथ कैरी करो. सिंगल यूज किट्स, फेशियल की सिंगल यूज किट्स, मैनिक्योर पेडिक्योर की सिंगल यूज किट्स, हेयर स्पा की सिंगल यूज किट्स यूज करो. नाउ सर्विस के बाद जब क्लाइंट निकले तब क्या करना है? सिंगल यूज किट्स और आइटम्स डिस्कार्ड करनी है. डिसइंफेक्ट करने हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. कैसे करना है? रिमूव हेयर प्रोडक्ट डर्ट, साफ करना है उसको सोप, वार्म वाटर, स्क्रब या ग्लव से. डिसइंफेक्ट करना है उसको इमर्शन मेथड या स्प्रे एंड वाइप मेथड से. रखना है उसको 2 से 20 मिनट के अंदर, और रिंस करना है उसको रनिंग वाटर से, टॉवल ड्राई करना है और स्टोर करना है. दैट्स माय प्रोसीजर. ठीक है. अगर आपके पास से एक ही किट है और आपको उसको करना है यूज बार बार, देन आपको 2 अपॉइंटमेंट के बीच में एटलीस्ट 20 मिनट्स का गैप रहना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है. 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए. चेयर आपको डिसइंफेक्ट करनी पड़ेगी हर क्लाइंट के लिए. आपको काउंटर टॉप डिसइंफेक्ट करना है, एंड आपको अपना शेयर्स, आपको अपने ब्लेड्स या फिर आपको अपना क्लिपर डिसइंफेक्ट करना है, या आपको अपने मेकअप ब्रशेस डिसइंफेक्ट करने हैं. हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है. सो आपको बस अपनी अपॉइंटमेंट को मैनेज करना सीखना पड़ेगा. एंड क्योंकि वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं, दैट्स समथिंग जो आप कर सकते हो. नेक्स्ट, स्प्रे एंड वाइप करना है चेयर, काउंटर टॉप, ट्रॉली, टेबल, बेड फ्रेम. देन डिसइंफेक्ट ऑल द लिनेंस, और उसको स्टोर, लिनेंस मतलब जो भी हमारे टॉवल्स, गाउन्स हैं, और उसको स्टोर करेंगे हम क्लोज्ड कंटेनर में या कैबिनेट में. ठीक है. देन रूल नंबर 9, हमें पता होना चाहिए कि हर एक आइटम यूज करने के बाद सॉइल लिनेन में जा रहा है, कि आइटम टू बी डिसइंफेक्टेड में जा रहा है या ट्रैश में जा रहा है. दैट्स इट. सुपर इजी, सिंपल. यू गाइस आर सो स्मार्ट. आपको समझ आ गया. आई नो दैट. स्टाफ मैनेजमेंट इजी. लेट्स डू इट क्विकली. स्टाफ मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स. सबसे पहले एजुकेट योर स्टाफ. कोई फायदा नहीं है अगर सिर्फ आपको सारी नॉलेज है. यू हैव टू एजुकेट जो काम कर रहा है, ठीक है, या जो काम कर रही है, उसको प्रॉपर्ली एजुकेट करो. एंड सर्टिफाई अपने आप को एंड योर स्टाफ. सो लाविवो एंड हेयर एंड ब्यूटी टूर आर गिविंग COVID-19 सर्टिफिकेशन. आपको, अगर आप इस क्लास के बाद एग्जाम देते हो, ऑनलाइन एग्जाम है, यू क्वालिफाई, देन आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, COVID-19 सर्टिफिकेशन. ओके. रिमेंबर हम उबर या ओला यूज करते हैं तो हमारी ऐप में आता है कि इस पर्सन की इतनी रेटिंग है, या फिर जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी ड्राइवर डिटेल्स होती है डैशबोर्ड पे. करेक्ट. इससे क्या होता है, जब हम ड्राइवर की डैशबोर्ड डिटेल्स देखते हैं तो हम बोलते हैं सिक्योर है, इस पर्सन के साथ ट्रैवल करना सिक्योर है, मैं कहीं फंस नहीं जाऊंगी. राइट. और मुझे ये लंबे रास्ते से नहीं लेके जाएगा, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, इट विल बी, अच्छा पर्सन है, अच्छा एडवाइस देगा.
ठीक है, तो हमें भरोसा आता है. Have a certificate at every station जहाँ पे आपका स्टाफ काम कर रहा है, even if you're a freelancer. So my proposal is कि हर एक स्टेशन पे कोविड-19 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जब क्लाइंट मेरे से काम करवाए तो एलिशा का कोविड-19 सर्टिफिकेट वहां होना चाहिए, सो दैट क्लाइंट नोज कि मैंने प्रॉपर्ली डिसइंफेक्शन की क्लास ली है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई एम सर्टिफाइड टू डू व्हाट आई एम डूइंग. तो क्लाइंट को ये भरोसा आएगा. क्लाइंट को वो सेम रीअश्योरेंस दो जो उबर एंड ओला आपको देती है. आफ्टर ऑल इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी बट लाइफ एंड डेथ, क्योंकि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हमारी जिंदगी की बात है यहाँ पे, राइट. सैलून्स की 30 to 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करना है अभी टू स्टार्ट विद. फिर आप ऑल्टरनेट कर सकते हो अपना शेड्यूल फॉर स्टाफ. करंटली दिस इज द न्यू नॉर्मल. जब आपको पता चल जाए कि कैसे डिसइंफेक्ट करना है, कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे सैलून मैनेज करना है, फिर आप धीरे धीरे कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो. बट फॉर राइट नाउ, जब आप लॉकडाउन के बाद अपने सैलून खोल रहे हो, 30 to 50% कैपेसिटी रखो. ओके, एंड दैट्स इट. लिंक फॉर द एग्जाम विल बी आफ्टर द वीडियो, एंड लगभग 7 to 10 बिजनेस डेज में आपके पास आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर 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 आपका रिजल्ट 90% से ऊपर है. सो सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को मिल रहा है जिसका 90% एंड ऊपर मार्क्स आते हैं. एंड व्हाई इज दैट? कोरोना वायरस इज डेडली. एक भी गलती कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो रिमेंबर, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स इन सैलून सबको सर्टिफिकेशन देना चाहिए. एंड कोरोना वायरस फ्री सैलून मैनेजमेंट का नॉलेज अगर आपने ले लिया है तो प्लीज अपने स्टाफ को, अपने कोलीग्स को बांटिए. And by this certification, you will also join our graduates from across the world. So ये हमारे graduates हैं. Hair and Beauty Tour is an international education firm. And हमारे जो graduates हैं वो US में, Canada, Romania, हर जगह हैं. So welcome to Hair and Beauty Tour, and make sure कि आप हमारी trainings बाकी भी लेते रहें, and you get the maximum benefit from it. Okay? रिमेंबर, हम सबको ज्वाइन करने हैं अपने फोर्सेस टू फाइट कोविड-19. इंडिविजुअली हम सब दिग्गज हो सकते हैं, करेक्ट. इंडिविजुअली यू कैन बी द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, इंडिविजुअली आप बेस्ट हेयर कलरिस्ट हो सकते हो, इंडिविजुअली आपसे बढ़िया बॉलीवुड कोई नहीं कर सकता है, बट पूरी इंडस्ट्री के सामने हम कुछ नहीं है. ये क्लास पूरी इंडस्ट्री के लिए. ओके, सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, कहाँ जहाँ पे भी आप हो, गिव अ शाउट आउट अबाउट द क्लास. लोगों को बताइए इस क्लास के बारे में. कोरोना वायरस एक स्मॉल सिटी से स्टार्ट हुआ और नाउ पूरे वर्ल्ड के अंदर है. सो अगर एक भी पर्सन को कोरोना वायरस है, ब्यूटी इंडस्ट्री सफर कर सकती है. ओके, एंड एग्जाम का लिंक आपकी ईमेल्स में आएगा वंस यू रजिस्टर्ड, एंड सर्टिफिकेट इन योर इनबॉक्स आफ्टर 10 बिजनेस डेज. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था. ज्वाइन अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप टू, अगर आपको हमारे फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में जानना है देन यू कैन ज्वाइन दीज प्लेटफॉर्म्स. हमारे पास एक अनाउंसमेंट ग्रुप है व्हाट्सएप पे और एक क्वेश्चंस का ग्रुप है जहाँ पे हमारे मेंबर्स पोस्ट करते रहते हैं. एंड दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक्स, लेट मी नो. ये मेरी डिटेल्स हैं. एंड थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टीचिंग यू. दिस इज एलिशा चौहान signing off. Thank you so much. Bye.